भरतनाट्यम इज लाइक स्पोर्ट्स। आई एम श्योर आप सब स्पोर्ट्स खेलते होंगे। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। तो वो जब हम खेलते हैं तो उसमें भी हम अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और इसके प्रयोग से आपके शरीर की मसल्स ताकतवर बनती हैं। उसी प्रकार नृत्य भी एक तरह से शारीरिक एक एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है। इसमें आप अपने शरीर के अंगों का एक नए ढंग से प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो अगर आपको कष्ट हो रहा है, अभी अगर दर्द हो रहा है पैरों में, वो स्वाभाविक है, उससे आप डरे मत, घबराएं मत। आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे आप यू विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू विल डू बेटर इन स्पोर्ट्स, you will do better in studies, you will be a healthier person. So don't be scared. So in the Namaskar, we learned 4 or 5 different mudras. पहली मुद्रा हमने सीखी थी कटकामुखम, तो जिसमें हमने अंगूठे को अपनी पहली 2 फिंगर्स के साथ टच किया है और बीच में गैप है, चिपक नहीं रही हैं फिंगर्स, बट बीच में गैप है। मेरी बाकी जो 2 उंगलियां हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सेकेंड वॉज अ वेरी ईजी वन, we did thumbs up, right? It is called शिखरा। शिखरा, शिखर का मतलब संस्कृत शब्द है ये, इसका मतलब होता है पर्वत की चोटी। चोटी मतलब the top of the hill, the absolute pinnacle of a hill, of a mountain। शिखर, शिखरा, ये हमने ऐसे करके हम जमीन पर, हमने धरती के ऊपर अपने ये शिखर हस्त को रखा था। उसके बाद हमने तीसरी हस्त मुद्रा बनाई थी चतुर। चतुर मतलब संस्कृत का शब्द है, फिर से इसका मतलब 4। 4 कैसे हुए? 1 2 3 4। इन 4 को हमने कनेक्ट कर दिया। द स्मॉलेस्ट फिंगर इज स्ट्रेट अप इन द एयर। चतुर, चतुर से हमने धरती को स्पर्श किया था और अपनी आंखों पे भी स्पर्श किया था। ये तीसरी हमारी हस्त मुद्रा थी। उसके बाद हमने चौथी हस्त मुद्रा अलपद्म बनाई थी, है ना। अलपद्म से हमने ऐसे हाथ ऊपर लेके गए थे और फिर 5वीं हस्त मुद्रा में पहुंच गए, जिसका नाम है अंजलि, यानी कि नमस्कार जिसे करते हैं, अंजलि। तो कितना? कटकामुखम, नंबर 2 शिखरा, नंबर 3 चतुरा, नंबर 4 अलपद्मा और नंबर 5 अंजलि। अब इसमें आपने एक बात शायद नोट की हो कि जो भी हमने पहली 4 मुद्राएं बनाई थी, हस्त मुद्राएं, वो अपने आप में एक हाथ में कंप्लीट थी। यानी कि कटकामुखम एक हाथ से बन सकता है, शिखरा एक हाथ से बन सकता है, चतुरा एक हाथ से बन सकता है, अलपद्मा एक हाथ से बन सकता है। लेकिन क्या अंजलि एक हाथ से बन सकती है? नहीं, अंजलि के लिए आपको दोनों हाथों का प्रयोग साथ में करना पड़ेगा, तभी वो एक मुद्रा, मीनिंगफुल मुद्रा बनेगी। यानी कि हमने 2 प्रकार की हस्त मुद्राएं आज सीखी हैं। एक ऐसी मुद्रा जो कि एक हाथ में कंप्लीट है, और एक ऐसी हस्त मुद्रा जिनके लिए दोनों हाथ का साथ में प्रयोग करना पड़ता है। जो एक हाथ में कंप्लीट है मुद्रा, उसे कहते हैं असंयुक्त हस्त मुद्रा। असंयुक्त, ये भी एक संस्कृत का थोड़ा कठिन शब्द है, लेकिन आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। असंयुक्त मतलब जो कि जुड़ा हुआ नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, असंयुक्त मतलब जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो यानी कि ये असंयुक्त मुद्राएं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन ये जो साथ में हाथ आ रहा है, ये संयुक्त हस्त मुद्रा है, यानी कि इसके लिए संयुक्त जुड़ना जरूरी है। बात समझ आई मेरी? असंयुक्त हस्त मुद्रा, हमने भूमि प्रणाम में 4 असंयुक्त हस्त मुद्रा सीखी, कटकामुखम, शिखरा, चतुर और अलपद्म, और एक संयुक्त हस्त मुद्रा सीखी, अंजलि।